तो आप सभी ने बार बार कमेंट सेक्शन में ब्लैक क्लोवर स्पैम कर दिया, और क्योंकि मैं ब्लैक क्लोवर पे ऑलरेडी एक स्टार्टर पैक वीडियो बना चुका हूं जिसका टारगेट भी कंप्लीट हो गया, तो क्यों ना ब्लैक क्लोवर पे एक और वीडियो बनाई जाए ताकि मैं देख सकूं कि क्या आप लोग जेन्युइनली ब्लैक क्लोवर में इंटरेस्टेड हो या फिर मेरा सी काट रहे हो। ऐसे भी इस महीने अपन बहुत सारी अलग अलग एनिमे पे एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, तो चलो भैया एक वीडियो ब्लैक क्लोवर पे भी हो जाए। तो हाँ, आज की वीडियो में अपन ब्लैक क्लोवर के जाने माने मेन कैरेक्टर आस्था के डिफरेंट स्वॉर्ड्स को जानेंगे। तो जाहिर सी बात है वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स होंगे, तो उन स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो डिस्क्लेमर। पहली बात यह कि अगर आपको ब्लैक क्लोवर के बारे में कुछ नहीं पता तो मेरी ऑलरेडी एक स्टार्टर पैक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसको जाके चेकआउट कर लो। और दूसरी बात यह कि मैं रिसेंटली ब्लैक क्लोवर के मांगा से या फिर इवन एनिमे से कैचअप नहीं किया हूं। मेरी जो नॉलेज है वो ऑलमोस्ट 6 महीने या 1 साल पुरानी है, तो कुछ चीजें अगर चेंज हो गई हो रिसेंटली तो मेरे ऊपर चढ़ मत जाना। तो हम सब जानते हैं कि ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के अंदर हर एक कैरेक्टर के अंदर अलग अलग तरह की मैजिक पावर्स होती हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर आस्था मैजिकलेस है। हाँ, ये मैशले जैसी थोड़ी साउंड कर रही है, लेकिन भैया इस कहानी की लेयरिंग मैशले के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डीप है। अब क्योंकि आस्था मैजिकलेस है और एनिमे के अंदर ढेर सारी लड़ाइयां होती ही रहती हैं, तो आस्था को भी लड़ने के लिए किसी तरह का अस्त्र या शस्त्र तो चाहिए होगा ना। बात तो सही है। हाँ, यहीं पे एंट्री होती है आस्था के स्वॉर्ड्स की, जिनकी मदद से वो अपनी लड़ाई बढ़िया तरीके से लड़ पाता है। एंड लेट मी टेल यू कि आस्था के पास बहुत ही अमेजिंग स्वॉर्ड्स हैं, उसी पे तो ये वीडियो है। जैसे कि उसकी पहली स्वॉर्ड है द डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, जो कि आस्था योरिची से भाड़े पे लेके आया था। मजाक कर रहा हूं, बस स्वॉर्ड का नाम डीमन स्लेयर है, इसका डीमन स्लेयर एनीमे से कोई वास्ता नहीं है। तो इस स्वॉर्ड की कहानी को जानने के लिए चलिए मैं आपको उस समय पे ले चलता हूं जब आस्था पहली बार अपनी ग्रिमोर सेरेमनी में गया था। और क्योंकि आस्था मैजिकलेस है, उसे कोई ग्रिमोर मिला ही नहीं था। लेकिन जब रेविची नाम का विलेन अपने चेन मैजिक का इस्तेमाल करके यूनो के 4 लीफ क्लोवर को चुराने की कोशिश किया था, तब आस्था रेविची को बिना मैजिक के यानी सिर्फ अपने स्ट्रेंथ की मदद से कन्फ्रंट किया। बट एज एक्सपेक्टेड आस्था हार गया, वो भी इस कदर की आस्था ये तक डाउट करने लग गया कि क्या मैं एम्परर बनने लायक हूं भी या नहीं। बट देन यूनो आस्था को याद दिलाता है कि भैया अपन दोनों राइवल हैं और तुम कोई लूजर नहीं हो। बस फिर क्या था, आस्था ठान लिया कि भैया इस रेविची को अपन जरूर पेलेंगे। एंड दिस वाज द मोमेंट जब आस्था को मिलता है एक ग्रिमोर जिसके अंदर एक स्वॉर्ड भी थी। वो भी कोई ऐसा वैसा ग्रिमोर नहीं, बल्कि 5 लीफ वाला ग्रिमोर जो कि लिटरली एंटी मैजिक है। अब इस स्वॉर्ड की मदद से आस्था दूसरे के मैजिक को काट पाता है। कैसे? अपने वेल ट्रेन्ड मसल से, पावर से, विजन से और स्वॉर्ड स्किल से। वैसे जब आस्था को मैग्ना द्वारा टेस्ट किया जाता है आफ्टर ज्वाइनिंग ब्लैक बुल्स, तब आस्था रियलाइज करता है कि वो सिर्फ मैजिक को कट नहीं कर सकता, क्योंकि मैजिक बहुत फास्ट था, रियल क्विक। तो यहाँ आस्था मैग्ना के फायर बॉल को डिफ्लेक्ट करना सीख जाता है। दोस्तों क्या बात कर रहे हैं बाबा? बेसिकली ये तलवार मैजिक को न्यूट्रलाइज करने वाली तलवार है, बट क्योंकि ये तलवार बहुत भारी है तो आस्था के लिए कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है स्विंग करने में इसे बहुत तेजी से। स्पेसिफिकली अगर ओपोनेंट फास्ट हो तो भैया आस्था स्पीड मैच नहीं कर पाता। अब इस तलवार की मदद से आस्था कुछ मैजिक स्पेल्स को भी तोड़ा है जो कि मेंटल लेवल के थे। याद है एक बार वो बच्चों को स्नो मैजिक यूजर के स्पेल से आजाद किया था यूजिंग दिस स्वॉर्ड, या फिर एक बार वो माइंड प्रोटेक्शन स्पेल्स तोड़ा था मिडनाइट सन मेंबर्स के ऊपर वाला। अब इस ब्लेड से एंटी मैजिक को एक्सटेंड भी किया जाता है टू मेक इट इवन लॉन्गर एंड लार्जर। इसे ब्लैक डिवाइडर कहा गया है, जिसकी मदद से आस्था लॉन्ग रेंज अटैक्स भी कर सकता है। रीसेंट एपिसोड जो कि मैंने कई महीने पहले देखा था, तो उसके अंदर हार्ट किंगडम में आस्था अपने एबिलिटीज को और भी एडवांस कर लिया है, इतना कि वो अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की मदद से उड़ सकता है। जी हाँ, ब्रूम पे तो आस्था उड़ नहीं सकता क्योंकि भैया उसके पास मैजिक है ही नहीं, लेकिन डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के एंटी मैजिक को कंट्रोल एंड एक्सटेंड करके आस्था उड़ पाता है। तो क्या ये बर्सर्क के ड्रैगन स्लेयर का रेफरेंस हो गया? बहुत हो गई डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की बात, बढ़ते हैं दूसरे स्वॉर्ड की तरफ जिसका नाम है डीमन ड्वेलर। वाह, क्या ओरिजिनल और यूनिक नाम है। ये स्वॉर्ड आस्था को कुछ ही एपिसोड्स बाद मिल गए थे जब ये लोग डंजन को एक्सप्लोर करने गए थे। यहाँ आस्था की भिड़ंत डायमंड किंग के मार्स से हो जाती है, जिसके बाद ये लोग डंजन के ट्रेजर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जब मार्स री अटैक करता है तो नीरो, जो कि आस्था के साथ हमेशा रहती है एज ए बर्ड, वो आस्था को इस हिडन स्वॉर्ड की तरफ
तरफ पॉइंट आउट करती है। हाँ, ये तलवार जो है वो डीमन स्लेयर तलवार के मुकाबले थोड़ा सा छोटा और हल्का है एंड इससे भी मैजिक को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। अब क्योंकि ये तलवार छोटा और हल्का है तो आस्था इसे बहुत ही तेजी से और आसानी से स्विंग कर सकता है। लेकिन स्वॉर्ड की असली पावर तो ये है कि इस स्वॉर्ड की मदद से आस्था सामने वाला जो मैजिक यूजर है उसके मैजिक अटैक को स्टोर कर लेता है एंड देन सेम अटैक ओपोनेंट पे लॉन्च कर देता है। इसका इस्तेमाल आस्था सबसे पहले मार्स पे ही किया था, जहां वो नोएल के वाटर मैजिक को स्टोर करके मार्स पे उसका इस्तेमाल किया। आस्था एक बार गॉश के मैजिक मिरर का भी इस्तेमाल इस स्वॉर्ड से किया था मित्रों। इतना ही नहीं, जब मैजिक एम्परर जूलियस इस स्वॉर्ड को पहली बार चेकआउट किए थे तो उन्हें भी ऐसा फील हुआ था कि स्वॉर्ड कहीं ना कहीं उनकी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब समझे दया, इस स्वॉर्ड को सिर्फ आस्था ही यूज कर सकता है क्योंकि वो मैजिकलेस है। मैजिक वाले यूज किए ना तो उनका सारा मैजिक ये तलवार सोख लेगा। अरे बाप रे। इस तलवार से आस्था बहुत कांड किया है, लाइक एक स्पेशल मैजिक यूजर का पोर्टल ही इरेज कर दिया, देन एक बार ओपोनेंट को स्टैब करके उसके मैजिक को ही ड्रेन कर दिया वगैरह वगैरह। अब जैसे डीमन स्लेयर स्वॉर्ड जो है वो माइंड स्पेल एंड प्रोटेक्शन स्पेल्स पे बढ़िया काम करता है, वैसे ही ये स्वॉर्ड फिजिकल स्पेल्स पे ज्यादा बेटर काम करती है। अब आस्था को ये स्वॉर्ड मास्टर करने के लिए थोड़ा वक्त भी लगेगा क्योंकि मैजिक को स्टोर करके उसे वापस रीलॉन्च करने के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए ना। बात तो सही है। अब जैसे जैसे आस्था एडवांस करता है वो अपने स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके भी यूज करता है, साथ ही इन्हें अलग अलग भी डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करता है, जैसे कि बुल थ्रस्ट, ब्लैक डिवाइडर वगैरह वगैरह। उन फॉर्म्स पे ना अपन किसी सेपरेट वीडियो में ढंग से बात करेंगे। वैसे पॉइंट टू नोट योर ऑनर कि ये स्वॉर्ड ऑलरेडी अफेक्टेड मैजिक को रिमूव नहीं कर सकता। जैसे कि किसी के ऊपर कर्स है या किसी के ऊपर पॉइजन लग गया है तो भैया ये स्वॉर्ड फिर काम नहीं आएगा। मूविंग ऑन, थर्ड स्वॉर्ड का नाम काफी यूनिक और ओरिजिनल है जो कि है डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड। और ये स्वॉर्ड आस्था को एल्फ क्लैन के फाइनल बैटल के दौरान मिला था। अब इससे पहले मैं आपको डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड के बारे में बताऊं, मिलिए आज के वीडियो के स्पॉन्सर से जो कि है कोई नहीं। जी हाँ, कोई नहीं स्पॉन्सर कर रहा है हमें। क्या मतलब? अभी शॉर्ट्स में जियो सिनेमा ने स्पॉन्सर किया था, मतलब शॉर्ट्स में किया, लॉन्ग वीडियो में नहीं किया। लॉन्ग वीडियो के स्पॉन्सर तो आप ही लोग हो, इसीलिए वीडियो पे 20 के लाइक्स कर दो, 2 के कमेंट्स कर दो भैया, तभी तो ब्लैक क्लोवर पे और भी वीडियोस लेकर आऊंगा जल्दी जल्दी। वैसे इन सब के बीच में भूल गया आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट इन्फो देने वाला था। क्या था वो इन्फो? हाँ, वो एल्फ क्लैन का लीडर लिच जो था ना, वो इन सारे स्वॉर्ड्स को पहले यूज करता था। जी हाँ मित्रों, मैं भी आए ही किया था जब मुझे ये इन्फो पता चली थी, क्योंकि आइडियली तो ये स्वॉर्ड्स लिच के मना को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे ना, तो लिच यूज कैसे कर पाता था? लेट मी एक्सप्लेन। तो ओरिजिनली ये स्वॉर्ड्स लिच के ही थे और उस टाइम पे ये स्वॉर्ड्स एंटी मैजिक नहीं थे। जी हाँ, लिच एक लाइट मैजिक यूजर है और ये स्वॉर्ड्स भी उसी यूज केस में इस्तेमाल होते थे। किसके द्वारा? लिच के द्वारा। अरे भैया, वही ओनर है तो वही करेगा ना इस्तेमाल। फिर यहाँ कुछ कांड हुआ था। क्या कांड हुआ था उसकी एक बढ़िया सी हिस्ट्री है, बताऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन उस पूरे कांड का सार ये है कि भैया उसके बाद ये स्वॉर्ड्स हो गए करप्ट और बन गए एंटी मैजिक। लेकिन ध्यान रहे, ये स्वॉर्ड्स कभी भी अपने ओरिजिनल यूजर को नहीं भूलेंगे मित्रों। मतलब कि लिच इन स्वॉर्ड्स को कभी भी रिक्लेम कर सकता है, जैसे मेरा ज़ूकी मुझे कभी नहीं काटेगा। तभी तो फाइट के अंदर लिच जब इस स्वॉर्ड का एक बार इस्तेमाल किया था तो हम देख पाए थे कि स्वॉर्ड एकदम लाइट हो गया था। इनफैक्ट जिस लेवल पे लिच यूज किया था डीमन ड्वेलर और डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड को ड्यूरिंग बैटल ऑफ द आई ऑफ मिडनाइट सन, वो हमें यह सोचने में मजबूर करती है कि आस्था अब तक इन स्वॉर्ड्स के फुल पोटेंशियल को टैप इन नहीं किया है। खैर, जब आस्था को डीमन डिस्ट्रॉयर मिला था तो इसका पहली बार इस्तेमाल हेज विलेज पे अटैक के दौरान किया था। याद है ना, एक एल्फ था, पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करके कई लोगों को पीड़ित कर दिया था अपने पॉइजन से। अब ग्रिमोर पॉइंट आउट करता है कि बेटा डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो, बाकी स्वॉर्ड्स पॉइजन को नहीं रिमूव कर सकते। तो हाँ, डीमन डिस्ट्रॉयर की मदद से आस्था सभी पीड़ितों के पॉइजन को अब्सॉर्ब करके उन्हें काइंड ऑफ क्योर कर दिया था। इसका मतलब समझे दया, इस तलवार के अंदर स्पेल्स को रिट्रैक्ट करने की क्षमता है, इवन इफ स्पेल ऑलरेडी कास्ट हो गया हो। इस एबिलिटी को हम प्रिजन ब्रेक नहीं कैजुअलिटी ब्रेक भी कह सकते हैं। आगे चल के आस्था इस तलवार की मदद से एल्व्स के रीइंकार्नेशन स्पेल्स को भी तोड़ दिया था। इनफैक्ट डीमन डिस्ट्रॉयर और डीमन ड्वेलर को ट्री मैजिक के साथ कंबाइन करके सभी लोगों के रीइंकार्नेशन स्पेल को अंडू कर दिया गया था। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये स्वॉर्ड कितनी ओपी है। वैसे इस स्वॉर्ड की जो एजेस है ना, वो ब्लंट है। नाउ फाइनली वीडियो की आखिरी स्वॉर्ड, जिसका नाम है डीमन स्लैशर का
कटाना। आहा, कितने यूनिक नेम्स है सारे स्वॉर्ड के, जिसमें एक भी वर्ड सिमिलर है ही नहीं। तो सीजन 4 के अंदर हम यामी और डार्क ट्राइड मेंबर डांटे के युद्ध को देख पाए थे। इस लड़ाई के एंड मोमेंट में आस्था भी यामी को ज्वाइन करता है और हम इन दोनों को एकदम सिंक में लड़ते देख पाते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू सेकेंड्स आस्था डांटे पे फाइनल ब्लो यामी के स्वॉर्ड से देता है। क्यों? क्योंकि डांटे आस्था के बाकी स्वॉर्ड्स को फेंक दिया था ना, तो हाँ, यामी का ही कटाना बचा था। तो इस मूव के कारण आस्था की जो एंटी मैजिक थी वो यामी के कटाना के थ्रू चैनल होती है और भैया इसकी मदद से ही डांटे को हराया जाता है। तो हुआ क्या? वेल, इस लड़ाई के बाद आस्था के ग्रिमोर में ये तलवार भी सील हो गई। इस तलवार या फिर कटाना से एंटी मैजिक के फ्लाइंग स्लैशेस मारे जा सकते हैं। अब जो लोग वीडियो में इस पॉइंट तक बने हुए हैं उनके लिए मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो इन सारे स्वॉर्ड्स की एबिलिटी आस्था के यूनाइट फॉर्म में एम्पलीफाई हो जाती है। यूनाइट फॉर्म बोले तो मर्जिंग विथ हिज ओन डेविल। अरे बाप रे। यूनाइट फॉर्म में डीमन स्लैशर स्वॉर्ड जो है वो सिलेक्टिव टारगेट कर सकता है, मतलब सिर्फ उसी को हिट करेगा जिसे मारने का इंटेंशन हो। इनफैक्ट मांगा के लेटेस्ट चैप्टर्स में, मतलब मेरे लिए जो लेटेस्ट था जो कि मैंने 1 साल पहले पढ़ा था, वहां हम जेटन और मास्टरिंग की भी देख पाए। जो लोग मांगा पढ़ते होंगे उन्हें ये जरूर पता होगा। द पॉइंट हियर इज कि स्वॉर्ड्स की पावर और भी एम्पलीफाई हो जाती है, जिससे इन स्वॉर्ड से काफी और भी कुछ किया जा सकता है। तो इन सारी डिटेल्स पे, ब्लैक क्लोवर के इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स, फाइट्स, इन सब पे हम किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। मुझे खुद ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट मांगा से कैच अप करना है, प्लस अगर एनीमे में कुछ नया है तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एज आई सेड मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले ब्लैक क्लोवर को पूरा कंप्लीट किया था और उसके बाद से मेरी मेमोरी थोड़ी सी डेली पड़ गई है, उतना ही अपडेटेड है। बट आप लोग ब्लैक क्लोवर चिल्ला रहे थे तो मैं लेके आ गया हूं ब्लैक क्लोवर पे एक वीडियो, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से। तो भैया इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा दिखाना, 2K कमेंट्स और 20K लाइक्स चाहिए मेरे को, वरना फिर बोलोगे सिर्फ जेजेके पे वीडियो बनाता है। देख लो इस महीने कितनी डिफरेंट एनिमे को अपन कवर कर रहे हैं, तो रिस्पांस चाहिए भाई तुम लोग से भी, तो कर देना ये सब कंप्लीट। दूसरे एनिमे की वीडियोस बनाता हूं तो तुम लोग देखते नहीं हो, गलत बात है। एनीवेज, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।